अच्छा जी, तारड़ साहब, अब राना सनाउल्लाह साहब का भी अरेस्ट वारंट जारी कर दिया जी, और इमरान खान साहब के भी कई अरेस्ट वारंट जारी हुए हैं। तो अब जिस तरह कि आपने इमरान खान साहब को गिरफ्तार नहीं किया अभी तक, पुलिस पार्टी भेजते हैं और वो फिर वापस आ जाती है, तो राना सनाउल्लाह साहब के साथ भी यही होगा या दोनों को वीडियो लिंक की सहूलत मुहैया की जाए? मेरा तो ख्याल है कि दोनों को अदालत में पेश होना चाहिए। उसकी वजह क्या है? ये जो वारंट होते हैं, इसकी गिरफ्तारी का मकसद सिर्फ ये होता है कि जो मुल्जिम है उसको अदालत के रूबरू पेश करके उसकी हाजिरी को यकीनी बनाया जाए। ये गिरफ्तारी या ये वारंट सिर्फ इसलिए है कि मुल्जिम पेश हो जाए और मुल्जिम मजबूर हो जाए कि वो आकर अदालत में जो है वो पेश होकर अपनी सफाई जो भी देनी वो दे। तो मेरा ख्याल है दोनों को पेश होना चाहिए। अगर एक शख्स कल रैली निकाल रहा है और रैली निकाल सकता है, अगर वजीराबाद इंसिडेंट के फ़ौरन बाद पिंडी में आके लात टेबल के ऊपर रख के जलसे से खिताब किया जा सकता है, लॉन के अंदर रोज़ खड़े होकर खिताब करते हैं, उस दिन 8 घंटे का सफ़र करके इस्लामाबाद आप आए हैं, 4 घंटे आप आए हैं, 4 घंटे आप गए हैं, लगभग 2-2.5 घंटे आप इस्लामाबाद में रहे हैं, तो मेडिकल ग्राउंड के पीछे छुपना मैं समझता हूँ ये कोई इतनी दानिशमंदी की बात नहीं है। तोशा खाना के केस को बड़ा शो किया जा रहा है। राना साहब पे तो चलें कोई FIR होगी ना कोई बयान देने की या कोई इस तरह के मामले नहीं, उन पे तो मुस्लिम लीग काफ ने FIR दर्ज करवाई है कि आपने IG पंजाब को धमकी दी। मैं वही कह रहा हूँ ना, बयान, और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को मैं वही कह रहा हूँ ना, वो बयान देने की हद तक उन पर FIR दी गई, वो पेश हो जाएंगे, वो मामला रफा दफा भी हो जाएगा। मगर ये बड़ा टेक्निकल नहीं, तो राना साहब भी इसलिए नहीं पेश हुए, वो कह रहे हैं जी मैं मसरूफ आदमी हूँ। नहीं, वो ठीक है, उनको मसरूफियत से टाइम निकालना चाहिए, हम उनसे बात भी करेंगे कि वो पेश हो जाएं और वो मामले को क्लियर कर दें। बयान की हद तक है ना। अब तोशा खाना को ट्रिविलाइज किया जा रहा है, उसको छोटा बना के दिखाया जा रहा है। दुनिया में मनी लॉन्ड्रिंग का एक नया तरीका निकला है। आप एयरपोर्ट जाते हैं, आप अरबों रुपया कैरी कर रहे होते हैं, किसी को पता नहीं चलता कि आपके पास अरबों रुपया। वो कैसे? आपने 1 अरब की घड़ी पहनी होगी, आपने 50 करोड़ की अंगूठी पहनी होगी, ना कस्टम्स वाले ना कोई और एजेंसी वहाँ पे इमिग्रेशन FIA आपको पूछ नहीं सकती कि ये घड़ी कितने की है। उसकी इवैल्यूएशन का एयरपोर्ट पे कोई प्रोसेस नहीं है। इमरान खान साहब जो एक मनी लॉन्ड्रिंग का रिंग चलाते थे या गैंग चलाते थे, उसका तरीका वारदात ये था कि फराह साहिबा वो जेवरात या वो घड़ी पहन के बाहर ट्रैवल करती थी। लेकिन वो कहते हैं जी कि जो फॉरेन डिग्निटरीज की तरफ से जो कीमती गाड़ियां मिली थी जरदारी साहब को और नवाज शरीफ साहब को, तो वो भी बहुत मामूली कीमत पे लेना, तो वो भी तो कौमी खजाने पे डाका मारने के मुतरादिफ है। देखें, उसका केस भी चल रहा है, उसमें हम आके पेश भी होंगे, बताएंगे कि कोई गाड़ी ली नहीं ली। ये तो बहुत और मामला है कि आप एक तोहफा आता है, आप ब्लैक मार्केट में पहले उसको अंडर वैल्यू करवाते हैं। तोहफा आया है, ये मग आया है, इसकी कीमत 40 रुपए है, आपने इसकी कीमत लगाई 5 रुपए। 5 रुपए लगवा के आपने खजाने में जमा कराए 2.5 रुपए, उसके बाद ब्लैक मार्केट में आपने इसको 20 रुपए का बेच दिया। चलें, ये अब कोर्ट डिस्कस करेगी।